Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn English. So today we start our literature, in which we first of all we do the chapter 3rd of the book movement, which is the book of class 9th NCERT. So let's start the chapter 3rd, Ishwaran the storyteller. So first of all we see the word meaning of this chapter. फर्स्ट इज़ रिकाउंटिंग, टू टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाना. एमुलेशन, टू कॉपी, किसी की नकल करना, दैट इज़ कॉल्ड एमुलेशन. स्प्रॉल, टू सिट और लाई विद योर आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड. पसर कर बैठना या लेटना, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रॉल. स्टैम्पिंग, टू पुट योर फुट डाउन वेरी हैविली एंड नॉइजली. अपने पैर को हैविली और नॉइजली जो है वो पुट डाउन करना, नीचे रखना, दैट इज़ कॉल्ड स्टैम्पिंग. Culinary skill mean cooking skill, the art of cooking food. Jugged out, it is an idiom. To suddenly behave differently, अचानक से differently behave करना, अलग से behave करना, that is called jugged out. Reverie mean daydream, दिन में सपने देखना, दिवा स्वप्न देखना. Whack to hit somebody or something hard, किसी चीज़ को हार्डली हिट करना, जोर से हिट करना, दैट इज़ कॉल्ड वैक. सल्क, टू रिफ्यूज़ टू स्पीक और स्माइल टू शो एज यू आर एंग्री. टू रिफ्यूज़ मना कर देना बोलने से या स्माइल करने से, अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा शो करना दैट यू आर एंग्री, मीन रूठना, दैट इज़ कॉल्ड सल्क. विसिनिटी, नेबरहुड, हमारे आसपास का एरिया है, हमारा आसपास, दैट इज़ कॉल्ड विसिनिटी. श्रग, टू लिफ्ट योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को उचकाना, अपने कंधे को उचकाना, दैट इज़ कॉल्ड श्रग. डिप्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑन अ बिग लेवल, बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होना, विनाश होना, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेडेशंस. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. वन नाइट महिंद्रा वॉकअप फ्रॉम स्लीप एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म. एक नाइट महिंद्रा वॉकअप होता है, जागता है अपनी स्लीप से और देखते हैं एक डार्क क्लाउडी फॉर्म. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट. अब वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है. वॉज इट अ घोस्ट, क्या ये घोस्ट था? सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ घोस्ट और नॉट. सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी, द ईश्वरन द स्टोरी टेलर. द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन. ये जो स्टोरी है नरेट की जा रही है गणेश को एक यंग मैन के द्वारा, महेंद्रा बाय नेम, जिसका नाम महेंद्रा है. मीन महेंद्रा इज नरेटेड दिस स्टोरी टू गणेश. महेंद्रा इस कहानी को जो है गणेश को सुना रहे हैं. सो देर आर 3 कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. गणेश इज ओनली used in this chapter only one time, here only, and Ishwaran and Mahindra are 2 main character of this story. Now let's see. Mahindra by name, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. सो महिंद्रा इज़ द जूनियर सुपरवाइज़र. महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में जो कि हायर करती है सुपरवाइज़र्स को एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे महिंद्रा एज अ सुपरवाइज़र वर्क करती हैं, एज अ जूनियर सुपरवाइज़र. महिंद्राज जॉब वाज टू एन an eye on the activities at the work site. अब महिंद्रा का जो काम है, महिंद्रा की जो जॉब है, वाज टू कीप एन आई, वो निगरानी रखना है, सुपरवाइज करना है ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क प्लेस. जो वर्क साइट है जहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, कीप एन आई, दैट इज़ द वर्क ऑफ महिंद्रा. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. He had to keep moving from place to place. उसे जगह से जगह जाना होता है. as now and then मीन कभी भी. as ordered by his head office, जैसे ही उसे हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलते हैं. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. उन्हें एक कोल माइनिंग एरिया से जहाँ कोयले की खदानें हैं वहाँ से कहाँ भेज दिया जाता है, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर. या फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और वहाँ कुछ मंथ्स रहने के बाद टू अ केमिकल प्लांट, किसी केमिकल प्लांट पर उनको सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं भी हो सकता है.
So in this paragraph we learn that the Mahindra is a junior supervisor who is narrated a story to Ganesh. महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइज़र हैं जो कि एक कहानी सुना रहे हैं गणेश को. His work is to कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज़ एट दी वर्क साइट. महिंद्रा की जो जॉब है वो एक सुपरवाइज़र की है. जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है एज अ सुपरवाइज़र. और जो भी वर्क हो रहा होता है फैक्ट्री ब्रिज डैम्स में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ही टेक एन आई ऑन दीज एक्टिविटीज़, ही कीप एन आई ऑन दीज एक्टिविटीज़. एंड ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है एज ही टेक ऑर्डर एज ही ऑर्डर बाय हेड ऑफिस. जैसे ही इन्हें हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता है. लाइक फ्रॉम इफ ही इज़ इन अ कोल माइनिंग एरिया देन ही हैव टू गो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. इफ ही इज़ देयर then he have to go a chemical plant, so he go now and then here and there. मीन काम कंस्ट्रक्शन जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहीं पर इनको एज अ जूनियर सुपरवाइज़र जॉब मिलती है. नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ. ही वॉज अ बैचलर. अब ये कैसे एक बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, इनकी शादी नहीं हुई है. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. अब इनकी जो नीड्स हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं बहुत ही सिंपल हैं बिकॉज ही इज़ अ बैचलर. ये बैचलर थी, इनकी जो नीड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ. और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. कितनी भी ऑड कंडीशन, कितनी भी अगेंस्ट कंडीशंस हों, विपरीत जो कंडीशंस हों, उनमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे. वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे एक बुरा सा सर्किट हाउस है, और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या एक बनाया हुआ कैनवास का टेंट है. इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, किसी स्टोन पत्थर वाली खदानों के आसपास. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक. लेकिन इनका जो एक एडवांटेज था, इनका जो एक एसेट था, दैट वाज हिज कुक, वो उनका कुक था ईश्वरन. यानी इनके लिए जो एडवांटेज था, एक जो हेल्प थी, वो क्या थी, कुक की थी. दैट वाज ईश्वरन. हु वाज ईश्वरन? द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वाज पोस्टेड. अब जो कुक है वो बहुत ज़्यादा अटैच थे महिंद्रा से, और जहाँ एंड फॉलोड हिम, और उनके साथ जाते थे अनकम्प्लेनिंगली, मीन बिना कंप्लेन के, बिना शिकायत के, वेरेवर ही वाज पोस्टेड, चाहे कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो जाए. ही कुकड फॉर महिंद्रा, महिंद्रा के लिए खाना बनाते थे. वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े धोते थे. एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में उनके साथ चैटेड करते थे, बातें करते थे. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. अब ये वीव आउट कर लेते थे, क्रिएट कर लेते थे, बुन लेते थे एंडलेस स्टोरी, ना ख़त्म होने वाली कहानी, एंडलेस स्टोरीज़ को एंड एनेक्डोट्स को, ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर. एनेक्डोट्स मीन अ स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इवेंट और पर्सन. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. अब ईश्वरन में एक अमेजिंग कैपेसिटी भी थी कि जहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, जहाँ पे वेजिटेबल्स को फाइंड आउट करना या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता था, ये इजीली उसको प्रोड्यूस कर लेते थे. इन दिस मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप वाज नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. अब इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप, एक सुनसान लैंडस्केप पर, जगह पर, विद नो शॉप्स विजिबल, जहाँ पे कोई भी शॉप जो है वो विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है, फॉर माइल्स अराउंड, मीलों तक. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब जहाँ पे क्या है, कोई शॉप जो है वो मीलों तक शो नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है, वहाँ भी ये पता नहीं किस तरीके से क्या कर लेते थे, वेजिटेबल्स और जो भी खाने की इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री, उसको ये अवेलेबल करा देते थे. तो कह रहे हैं कि ही वुड मिराक्यूलसली कंजर अप, ये मिराक्यूलसली में जादुई रूप से, चमत्कारी रूप से, कंजर अप मीन मैजिक करते थे, और मोस्ट डिलीशियस डिश जो है ये प्रिपेयर कर देते थे, बना देते थे, विद फ्रेश वेजिटेबल्स से, विद इन एन आवर मीन 1 घंटे के अंदर ही, ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर. जब ये कहाँ पहुँचते थे, एक जिंक शीट शेल्टर में, मीन जिस जहाँ भी रहते थे, जिस भी शेल्टर में रहते थे, वहाँ पे जो लॉनली लैंडस्केप है, वहाँ पे डिसोलेट लैंडस्केप पे भी है, जहाँ पे वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना पाना इम्पॉसिबल था, वहाँ भी ये इजीली इन चीज़ों को कलेक्ट करते थे और एक डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर देते थे विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही.
So in these two paragraphs, we came to know about Ishwaran also, and first of all we see that Mahindra was a bachelor. His needs were very simple. He always able to adjust himself to all kinds of odd condition, whether it was well equipped circuit house or a makeshift canvas tent. And he has one cook, his name was Ishwaran, who helped them very much. Now in third paragraph, we see the quality of Ishwaran, who is a cook and prepared food for Mahindra. So it was the capacity of Ishwaran that he produce vegetables and cooking ingredients where it is impossible to find out these things. Now we see the fourth paragraph. Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. अब महिंद्रा क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और चले जाते हैं वर्क के लिए ब्रेकफास्ट करने के बाद. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, अपने साथ थोड़ा प्रिपेयर फूड लेकर. मीनवाइल ईश्वरन वो टाइडी अप द शेड, इस दौरान ईश्वरन जो है वो क्या करते हैं, टाइडी अप द शेड को साफ करते थे. वॉश द क्लॉथ्स को धोते थे. एंड हैव अ लेजरली बाथ, और एक ही लेजरली बाथ लेते थे, बहुत रिलैक्स होके लेजरली बाथ लेते थे. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कितने सारे बकेट्स पानी अपने हेड पर पोर करके उड़ेल कर. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इस दौरान वो क्या करते रहते थे, एक प्रेयर को बुदबुदाते रहते थे, मटरिंग करते रहते थे. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उसके बाद लंच टाइम होता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए वो पढ़ते थे, बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग. अब जो बुक्स ये रीड करते थे वो कैसी बुक्स होती थी, तमिल थ्रिलर होती थी, तमिल की थ्रिलर हॉरर बुक्स होती थी. रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, 100 पेजेस की. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थॉट. अब इन बुक्स का जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था, इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन था, और उसकी जो नरेटिव फ्लॉरिशेस थी वो क्या करके रखती थी, ईश्वरन को इंथ्रॉल में बांध के रखती थी. His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अब इनका अपना डिस्क्रिप्शन भी होता था, जो ये डिस्क्राइब करते थे वो भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता था, प्रभावित होता था तमिल ऑथर्स से, दैट ही रीड, जिनको ये पढ़ते थे. व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब कभी भी अगर ये छोटा सा भी इंसिडेंट नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो ये काम करते थे सस्पेंस के रूप में, उस स्टोरी को सुनाते हुए, उस स्मॉलेस्ट इंसिडेंट को सुनाते हुए. एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उसमें एक सरप्राइज होता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस इन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. फॉर इंस्टेंट मीन एग्जाम्पल के लिए, कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, कि उन्हें अचानक से एक अपरूटेड ट्री मिला ऑन द हाईवे पर, ही वुड से, वो कहेंगे, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क, अपनी आईब्रो को सुटेबली आर्क करके चढ़ा कर. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, अपने हाथों को एक ड्रामेटिक जेस्चर में लाकर क्या कहेंगे, द रोड वॉज डिजर्टेड, रोड सुनसान थी. एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं कम्प्लीटली अलोन था, पूरे तरीके से अलोन था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक से मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो कि कैसा दिखता था, एक इनॉर्मस मीन ह्यूज बिग, बुशी बीस्ट, बड़े बुशी बीस्ट एनिमल्स की तरह दिखता था. लाइंग स्प्रोल, जो फैला हुआ था, पसरा हुआ था, अक्रॉस द रोड पर. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैंने आधा, हाफ इंक्लाइन मीन आधा इरादा बनाया, टू टर्न एंड गो बैक, टर्न करने का, वापस जाने का. बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं पास आया, आई सो दैट, मैंने देखा, इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि यह एक फॉलन ट्री था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी जो ड्राई ब्रांचेज है वो स्प्रेड आउट फैली हुई थी. महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, महिंद्रा अपने आप को स्ट्रेच कर लेता, फैला लेता कैनवास चेयर में. एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की जो टेल्स हैं उनको अनक्रिटिकली मीन बिना आलोचना किए, बिना कंप्लेन किए सुनता है. सो इन दीज टू पैराग्राफ वी सी दैट महिंद्रा जो है वो सुबह अर्ली जो है वो वेकअप, महिंद्रा वुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, महिंद्रा जो है वो सुबह जल्दी उठते हैं, और आफ्टर ब्रेकफास्ट दे गो फॉर देयर वर्क, कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम. और इसी दौरान ईश्वरन क्या करते हैं, ईश्वरन वो टाइडी अप द शेड को साफ करते हैं, शेड को क्लीन करते हैं. वॉश द क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, और एक लेजरली बात लेते हैं, आराम से इंजॉयबल बात लेते हैं.
कुछ बकेट वाटर को अपने ऊपर पोर करके ओडेल कर और एक प्रेयर को बोलते हुए। आफ्टर दैट इट वुड बी लंच टाइम, उसके बाद उनका लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल एंड देन दे स्लेप्ट। The book they read are usually popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. अब इनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ये भी तमिल ऑथर से इन्फ्लुएंस होती है। मीन जो स्टोरी ईश्वरन सुनाते हैं वो भी कैसी होती हैं, थ्रिलर वाली, हॉरर वाली होती हैं, इन्फ्लुएंस बाय तमिल राइटर्स और तमिल बुक्स। अभी ट्राई करते हैं हर सस्पेंस को, अपने सरप्राइज़ को, किसी भी स्टोरी को एंड करने में। अगर इनको एक सिंपल सेंटेंस कहना है कि मैंने एक पेड़ को जो है वो गिरे हुए देखा हाईवे पर, तो ये सीधा सीधा नहीं बोलेंगे कि मैंने एक पेड़ जो है उखड़ा हुआ पेड़ रास्ते में गिरा हुआ दिखा, बल्कि क्या कहेंगे, अपनी आईब्रो को आग करेंगे, चढ़ाएंगे, अपने हाथ से गेस्चर बनाएंगे और तब बड़े ही एक इंटरेस्टिंग वे में इस छोटी सी लाइन को बताएंगे किस तरीके से कि जो रोड है वो डिज़र्टेड है, सुनसान है। एंड आई वाज अलोन, मैं अकेला था, मैंने जो है एक बड़ा सा बुशी बीस्ट देखा रोड पर पसरे हुए फैले हुए। मैं हाफ इंक्लाइन था वापस जाने के, लेकिन मैं क्लोज़र आया उसके और मैंने क्या देखा कि इट इज़ अ फॉलन ट्री। ये एक फॉलन ट्री है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और जब ये इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं तो महेंद्र अपने आप को कैनवास चेयर पर फैला लेते हैं, बिल्कुल लेजरली होके, बिल्कुल रिलैक्स होके। ही लिसन द स्टोरी ऑफ Ishwaran. Now see the next paragraph. The place I come from is famous for timber. अब जिस प्लेस पर ये आए हैं अभी रिसेंटली, ये किसके लिए फेमस था, टिम्बर के लिए, मीन वुड के लिए, लकड़ी के लिए फेमस था। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन जो है वो शुरू हो जाते हैं। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि ये जो फॉरेस्ट है वुडेड फॉरेस्ट है, यानी लकड़ी वाले फॉरेस्ट है, रिच है लकड़ी में। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। अब जो लॉग्स हैं, लॉग्स मीन बिग ब्रांचेस, बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं उनको होल्ड ऑन टू मीन लादा जाता है, टू द लॉरीज गाड़ियों में, बाय एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीज। अब एलिफेंट्स कौन है, एलिफेंट्स जो है ह्यूज वेल फेड, एक विशाल बड़े वेल फेड अच्छे से खाए पिए बीस्ट हैं, एनिमल हैं। When they turn wild, even the most experienced moth is not able to control them. अब जब ये जो एलिफेंट्स हैं वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तो कितना ही एक्सपीरियंस माथ हो वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रोलॉग मीन इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद ईश्वरन क्या स्टार्ट कर देते हैं, एक एलाबोरेट, एक डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं एक एनेक्डोट का, जिसमें कौन इन्वॉल्व है, एक एलिफेंट इन्वॉल्व है। मीन एक स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं सुनाना जिसमें एक एलिफेंट है। सो टुडे वी कंप्लीट सम पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। टुमारो वी विल do next part or remaining part. So in this stanza you see that Mahindra is a good recounter. He recounted the story in a very influenced way, in a very descriptive way, that is imaginative and descriptive. Always he try to give the best explanation of these stories, and he always used to make the story more interesting by suspense, by adding some like we add spices in our food to make it tasty. So he also adds some lines to make their stories most climax, to show them climaxive, to show climax or other things. So next video we will continue the remaining part. So thank you everyone for watching.